हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2A का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। साथ ही साथ 1 से लेकर 24 नंबर तक सारे प्रश्नों को हल भी किया था। आज हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर से, और इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या मेरे चैनल में भी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर मैंने पांचों विधि जो सॉल्व करने का होता है उसको डिटेल में बताया है। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं उसको भी मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया हुआ है पॉइंट करके। तो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले अपने 25 नंबर क्वेश्चन पर आज के। तो x माइनस वाई बराबर 0.9 और एक दिया हुआ 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का यूज एक बार भी नहीं किया है, लुप्तीकरण विधि से बना लिया है, साथ ही साथ तुलनात्मक विधि से भी बना लिया है। तो अब हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए इससे किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 अगर, तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, इंप्लाई x बराबर ये y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.9 प्लस x, ठीक है। ये हो गया आपका x का मान। अब x का मान इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये इक्वेशन 2 है हम लोग का, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा हम लोग को, 11/2 इंटू, यहां से लिखते हैं थोड़ा स्पेस मिलेगा, 11/2 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, तो ये जो वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, एक्स का मान आया हुआ है 0.9, और यहाँ सॉरी वाई होगा यहाँ पर, तो ये वाई उधर गया था, 0.9 प्लस वाई, ये हो गया एक्स का मान, और एक वाई है, वाई भी लिख लेंगे बराबर 1। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 0.9 और वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1। अब ये जाएगा उधर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, ये आएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंप्लाई 11 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा 11 ही रह जाएगा, और ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0.9 प्लस 2y। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग को 9 दूनी 18, 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर से 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा 4y, ठीक है। ये 1.8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ 1.8 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 9.2 मिलेगा बराबर 4y, ठीक है। फिर यहाँ से 4y बराबर हम लोग को मिल गया है 9.2, 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड है, तो बाय 4 पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0। अब इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा ये 10 बार में, और 4 से ये 23 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 23/10, ठीक है। ये आ गया हम लोग का y का मान। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर x बराबर कितना आएगा 0.9 और प्लस y का मान है 23/10, ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा, यहां से कितना मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो पहले पॉइंट डालते हैं, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये हो गया 10, 9 प्लस 23, तो 9 3 12 और 2 1 3/10। इसको काट लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5, तो 16/5 ये आ गया x का मान, ठीक है। तो x और y का मान हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है हम लोग निकाले इसको। अब हम लोग नेक्स्ट हिसाब में आते हैं। ये हिसाब जो है बाकी जो 25 नंबर तक हिसाब अभी तक बनाए, 12 से लेकर 25 तक लगभग एक जैसा प्रॉब्लम था। अब ये 26 नंबर से थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज है, बाकी सब प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है अभी तक हम लोग देखेंगे इसमें। तो इस बार अभी तक जो टर्म था x और y अलग अलग रहता था, ठीक है, x y रहता था अलग अलग, या u और v अलग अलग रहता था, या a और b अलग अलग रहता था। लेकिन इस बार क्या है कि u टर्म है, एक v वाला टर्म है, और एक u भी टर्म भी है, ठीक है। अभी तक इतना प्रॉब्लम था उसमें एक साथ नहीं आया था, दो चर जो है एक साथ नहीं आया था, लेकिन इस प्रॉब्लम 26 नंबर में जो है वो एक साथ आ गया। इस तरह का प्रॉब्लम जबकि एक साथ दो चर आ जाए तो वहां पर क्या करना है, सिंपली जो चर आया उसी से भाग देना है। मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर लेंगे,
2u प्लस भी बराबर 7/3 u भी जो है इसमें u भी से डिवाइड कर लेंगे पूरे में दोनों साइड, ठीक है, u भी और बाय u भी। इसका फायदा क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से u भी और u भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से u और u कैंसिल होगा और इसमें v और v कैंसिल होगा। तो अब हम लोग को समीकरण ये जो एक था, ये समीकरण और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण एक बन जाएगा 2/v और ये बन जाएगा 1/u और ये बन जाएगा 7/3, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी u भी से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 2 को भी हम लोग क्या कर लेंगे, u भी से और u भी से, तो हम लोग को मिलेगा, ये हो गया आप लोग का समीकरण 3 और अब हो गया आप लोग का, यहां से u और u कैंसिल होगा तो 1/v मिलेगा, यहां से v और v कैंसिल होगा तो मिलेगा 3/u इज इक्वल टू 11/3। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देख क्या रहे हैं कि डिवाइड में जो है u और v आया हुआ है और अभी तक क्या था, ये मल्टीप्लाई में जनरेट रहता था, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1/u को मानेंगे, 1/u को मानेंगे x और 1/v को मानेंगे y, ठीक है। माना 1/u बराबर x और 1/v बराबर y, ठीक है। ये हिसाब अलग तरह का है, इसको ध्यान से देखना है आप लोग को। तो अब 1/u अगर x हो गया तो ये, और 1/v क्या हो गया, y हो गया, तो 1/v ये, तो ये 2/v का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1/v, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 2y, ठीक है, प्लस 1/u का मतलब क्या है x बराबर 7/3 और फिर यहां से आ जाएगा उसी तरह से मिलेगा y प्लस 3x इज इक्वल टू 11/3। तो अब हम लोग को फाइनली इक्वेशन जो मिला इसको मान लेंगे हम लोग 5 और 6, लगभग आधा दर्जन इक्वेशन हम लोग का ये हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग लुप्तीकरण विधि लगा लेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लुप्तीकरण विधि लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, यहाँ पर भी 3x है ही ऑलरेडी, तो घटा के x खत्म हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई कर ले, अगर दूसरा इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ 2y है तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका एक फायदा और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है डिवाइड, तो ये भी 3 कट जाएगा। तो समीकरण 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और समीकरण 6 को मल्टीप्लाई कर, 6 को तो करना ही नहीं है, 6 में तो ऑलरेडी 3 है, तो समीकरण 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे 6 से, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो मिलेगा 6y प्लस 3x और प्लस में मिलेगा 7, क्योंकि इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन है, इसको घटा लेंगे, जब घटाएंगे साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो 3x से 3x कैंसिल, 6y में, y में से 6y जब जाएगा तो माइनस में आएगा 5y, ठीक है, और यहाँ पर भी 11/3 माइनस 7 होगा, तो 11 में से 11/3 में से यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, यहाँ हो गया 11 और यहाँ 1 तिया 3, तो 7 तिया 21, तो ये आ गया आप लोग का 11 में से 21 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10/3, वो भी निगेटिव साइन के साथ, ये हो गया 5y बराबर 10/3। अब चूंकि 5 माइनस 5y बराबर 10/3 है, तो y बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक है, इसका बाद का स्टेप ये है, y बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस 10/3 और ये 5 जाएगा बटे में जाएगा, 1 माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से ये 2 बार में कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 2/3, ठीक है। अब x का मान निकालते हैं, तो y का मान आ गया हम लोग का 2/3, ठीक है, ये आ गया y का मान। जैसे ही y का मान आ गया तो किसी एक क्वेश्चन रख लेंगे, या यहां से क्या कर लेंगे, अगर y का मान हम लोग को आ गया तो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, या उससे आसान पड़ेगा, y का मान अगर आ गया आपका 2/3 और यहाँ गिवन क्या है हम लोग को, u बराबर क्या है, तो कहां पर था, यहाँ पर, ठीक है, u बराबर है 1/v बराबर y है, ठीक है, 1/v बराबर है y, तो y का मान कितना आ गया, इंप्लाई 1/v बराबर y हो गया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से v बराबर कितना मिल जाएगा, इसको पलटना पड़ेगा, तो ये अगर पलटाएगा तो इसको भी पलटना होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, v का मान आ गया, v का मान जैसे आया किसी इक्वेशन में रख लेंगे और u का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है।
तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम लोग b का मान 3/2, ये है समीकरण 1 से। ठीक है, लगभग आधा जन इक्वेशन इसमें जा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। 2u प्लस v की जगह पर आ जाएगा 3/2 बराबर 7/3। तो 2u बराबर हो जाएगा 7/3 माइनस 3/2, एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ हो जाएगा -9 2u। तो यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 9 5/6, वो भी माइनस साइन के साथ। ठीक है, 2u प्लस v बराबर 7/3। अच्छा, ये इक्वेशन में तो u भी है, तो इस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हम लोग को आया था ये जो इस इक्वेशन में रखिए, यही था ना 2 × 1/3, ये वाला इक्वेशन रखेंगे 2 × समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है u v वाला टर्म भी है, तो उसको हटा लेना था। तो 2 × 1/v, तो 1/v का मान आया है 2/3 प्लस 1/u बराबर 7/3 इम्प्लाई 4/3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 7/3। 1/u बराबर हो जाएगा 7/3 माइनस 4/3। तो 7 में से एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 3/3। 1/u का वैल्यू कितना आ गया 3/3, कट के आ जाएगा 1, तो u बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग को आंसर आ गया, v बराबर आ गया 3/2 और u बराबर आ गया 1। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह का है, तो उसको भी मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूं। और 28 नंबर जो है वो आप लोग को बनाना है। 27, 28 ये सब जो है एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो 27 नंबर में है आपका क्वेश्चन 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो फिर से हम लोग को युगपत समीकरण जो है दिया हुआ है, और इस पर ऑलरेडी क्या है 1/x और के टर्म है। इसके पहले वाला हिसाब में क्या था u भी था, मतलब कि क्या था कि पहले डिवाइड करना पड़ा था, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिला था कि बटे में आ गया था u और v। इस बार क्या ऑलरेडी बटे में xy है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/x को, ठीक है, सॉल्यूशन जो हम लोग आएंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो माना 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b मान लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 1/x है, ये बन जाएगा 2a। ठीक है, ये 2a कैसे बनेगा, ये जो 2/x है इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना 1/x। ठीक है, तो 2 गुना 1/x हुआ, और 1/x का मान क्या है a, तो इसीलिए ये हो जाएगा 2a। ये नहीं कि आप लोग लिख दिया 2y, तो वो फिर से तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस उसी तरह से ये बन जाएगा 3b बराबर 13, ये इक्वेशन हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2, और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इसको हम लोग जो है या तो लुप्तीकरण लगा ले या सब्स्टिट्यूशन लगा ले। सबसे आसान लुप्तीकरण होता है, लुप्तीकरण ही हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, इसको कर लेंगे 3 से। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और 4 और 3 का एलसीएम जो है, एलसीएम वो होता है 4 और 3 का, ये होता है 12। तो हमको 12 बनाना है इस टर्म को भी, और इस टर्म को भी 12 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को इसको गुना करना पड़ेगा 4 से, और इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। तो हम लोग को जो नया इक्वेशन मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, और 13 चौके 52। याद रखना है सब में मल्टीप्लाई होगा, जो एक जन मल्टीप्लाई होगा वो सब में मल्टीप्लाई होगा। उस तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, यहाँ मिलेगा 15a माइनस 12b और 3 दूनी 6। अब सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देना है, इस बार सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी साइन अलग अलग है। अगर यहाँ पर प्लस साइन रहता तो हम लोग को इसको घटाना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी साइन अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 15 8 23 हो गया, 23a, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ आ जाएगा 46। तो a का मान कितना आ जाएगा 46/23, और ये 2 बार में कट जाएगा, 23 दूनी 46। तो a का मान 2 आ गया। अब a का मान आ गया तो हम लोग क्या कर लेंगे b का मान निकाल लेंगे।
तो b का मान किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, या तो 3 या तो 4। तो इक्वेशन 3 में हम लोग रखते हैं, ठीक है, समीकरण 3 से। ये आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लोग को क्या मिलेगा, 2a, a का मान हो गया 2 प्लस 3b बराबर 13। तो 3b बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4, ये अगर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3b बराबर 9 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3 3 9, तो 3 आ जाएगा। अब देयरफॉर 1/x बराबर कितना था, a, और a का मान कितना आ गया हम लोग का, a का मान आया हुआ है 2, तो a बराबर हो गया 2, तो 1/x का मान हो गया 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, एक आंसर आ गया। फिर उसी तरह से 1/y ये बराबर है b के, ठीक है, यहाँ पर 1/y बराबर है b के, तो 1/y और b का मान आया हुआ है हम लोग का 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हम लोग को 27 नंबर भी बन गया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियोस को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग को, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है पीछे, तो अगर आप लोग को किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो वो कमेंट में लिखिएगा, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।